अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बुरी खबर यह है कि कोलंबो की मैं देख रहा हूँ लाइव मैच। कोलंबो में बारिश अभी भी स्टार्ट है, लिहाजा होप्स हो कि मैच शुरू हो जाए, उसका बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर के अंग्रेजी अखबारात की ज़ीनत बना हुआ है, दुनिया भर की अंग्रेजी अखबारात की खूबसूरती बना हुआ है, और पाकिस्तान दुनिया भर के अंग्रेजी अखबारात में खुलकर आज डिस्कस हो रहा है। और उसकी वजह पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उसकी वजह अमेरिकन एम्बेसडर जो कि पाकिस्तान के अंदर था 2012 से लेकर 2015 तक, उसकी वजह से पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है। और दुनिया भर के और पाकिस्तान की अंग्रेजी अखबारात में इसके ऊपर बाकायदे से स्टोरीज लिखी जा रही हैं। रिचर्ड ऑल्सन इनका जनाब ये नाम था, और ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे 2012 से लेकर 2015 तक। और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने क्या कट्टा चिट्ठा इनका खुला है, ये क्या क्या यहां पर करते रहे, वो सारी चीजें सामने आ गई हैं। और कौन कौन सी गोविंदे की फिल्में भी ये पाकिस्तान के अंदर देखते रहे। दो तीन वजूहातें जिनकी वजह से अगले 24 घंटों में रिचर्ड ऑल्सन को, जो एम्बेसडर रहे पाकिस्तान के अंदर, उन्हें सजा होने वाली है, और बड़ी सख्त किस्म की सजा उन्हें होने वाली है। और इसकी बुनियादी वजह एक पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने गुल खिलाए हैं वो भी सामने आती है। एक तो ये कि इन्होंने बताया जा रहा है, रिपोर्ट में छपा, स्टोरी में छपा है कि इन्होंने पाकिस्तानी फीमेल जर्नलिस्ट थी, मोना हबीब उनका नाम था, उनके साथ इनके कोई ताल्लुकात थे, दोस्तियां थी, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते रहे, एक दूसरे को हेलो हाई फाई और पता नहीं क्या क्या करते रहे, बल्कि गोविंदे की फिल्में एक दूसरे के साथ देखते रहे। लिहाजा इनके बड़े सेक्सुअल इनकाउंटर्स भी हुए हैं, घूमते रहे मरी शरी आगे पीछे एम्बेसीज में। तो ये सारे मामलात यहां पर बैठते हुए वो एक पाकिस्तानी साफी के साथ चलाते रहे। और ना सिर्फ पाकिस्तानी एक साफी मोना हबीब के साथ, बल्कि मुताद्दिद यानी कई पाकिस्तानी खवातीन के साथ ये डेट करते रहे, कई पाकिस्तानी खवातीन को ये घुमाते रहे, उनके साथ ड्रामे देखते रहे, उनके साथ फिल्में देखते रहे, और यानी उनके साथ बोतल शोतल भी इन्होंने खोली है, और उनके साथ ये मामला चलाते रहे। यानी बड़ी इंटीमेसी इन्होंने पाकिस्तान के अंदर शेयर की है, बड़े मामलात इन्होंने चलाए हैं, बड़ी मौजें इन्होंने पाकिस्तान में मारी हैं। यानी शौकीन थे, बड़ा शौक रखते थे, और इस तरह की हकीकत अमेरिकन एम्बेसडर जो पाकिस्तान के अंदर था उसके हवाले से खुलकर सामने आ रही हैं। उसके बाद ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जनाब इन्होंने इसके बाद, पाकिस्तान के बाद जब ये दुबई चले गए, तो वहां पर दुबई के शेख से इन्होंने कोई ज्वेलरी का सेट लिया, यानी सोने का ये जो जेवरात है, जेवरात लिए, और वो जेवरात लेकर उसने अपने पास नहीं रखे, बल्कि उसने अपनी सास को गिफ्ट कर दिए। यानी सास को खुश करने के लिए उसने जेवरात गिफ्ट कर लिए। सास की अपनी, यानी अपनी बीवी के साथ तो वो सिंसियर नहीं था, पाकिस्तान में मौजे मारता रहा, लेकिन अपनी सास को उसने बड़ा खुश किया, और ज्वेलरी की सेट यानी जेवरात की सेट दुबई के शेख से लेकर उसे गिफ्ट की, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनी, उसने डिक्लेयर भी नहीं किया, और वो जेवरात अभी तक गायब हैं। उसके बाद एक और चीज सामने आ रही है कि वही पाकिस्तानी साफी मोना हबीब, जिनके साथ ये पाकिस्तान में गोविंदा की फिल्में देखते रहे, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, गालिबन। मैं तो गया नहीं हूं, मैंने पढ़ा नहीं है इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ना था, साफत को पढ़ना था, और उसके लिए इन्होंने बाकायदे से पाकिस्तानी एक बिजनेसमैन को कायल किया, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन को कन्विंस किया कि वो मोना हबीब के लिए वहां पर $25,000 यूनिवर्सिटी की फीस दे। और पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने $25,000 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए दिए, और उसके बाद जाकर उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। अब ये जो मोना हबीब है, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के लिए यहां पर काम करती रही हैं, यहां पर मौजूद रही हैं, और उनके लिए अपनी सर्विसेज, अपनी रिपोर्टिंग की सर्विसेज देती रही हैं। लेकिन दिन में वो रिपोर्टिंग करती थी, और शाम को जाहिर है रिचर्ड ऑल्सन साहब से मिलने जाती थी, चूंकि इन्होंने जाहिर है गपशप करनी होती थी, इन्होंने चाय शाय साथ पीनी होती थी, या फिर घूमना होता था, वॉक करनी होती थी। तो ये हकायक रिचर्ड ऑल्सन के हवाले से खुलकर सामने आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, जो चूंकि तकरीबन 34 साल का इसका डिप्लोमेटिक करियर है, और भी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ ममालिक से पैसे लेकर लॉबिंग भी करते रहे हैं। तो इस तरह की एक नोटोरियस किस्म की, एक कंप्रोमाइज किस्म की पर्सनैलिटी ये बुनियादी तौर पर रहे हैं। होता यह है कि अगर आप किसी मुल्क के अंदर एम्बेसडर हों, और अगर आपका किसी के साथ ताल्लुकात बन जाए, किसी खातून के साथ, या आपका मूड बन जाए उसके साथ गोविंदे की फिल्में देखने का, और आप फिल्में भी देख लें, तो उसके बाद आपको बताना पड़ता है, आपको फॉरेन ऑफिस को बताना पड़ता है, आपको सबको बताना पड़ता है कि जनाब मैं ये हो चुका है, मैं फिल्म देख चुका हूं, मुझे प्यार हुआ था, मुझे इजहार हुआ था, हो गया है, लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूं। लिहाजा इन्होंने बताया नहीं था। और उसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि चूंकि ये एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के भी खिलाफ है, और ये जो डिप्लोमेसी के कुछ कवानीन हैं उनके भी खिलाफ है। चूंकि अगर आपका कोई एम्बेसडर वहां पर मौजूद है और इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो बुनियादी तौर पर वो ब्लैकमेल हो सकता है। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिचर्ड ऑल्सन ब्लैकमेल होते रहे या नहीं होते रहे, या मोना हबीबी ने ब्लैकमेल करती रही या नहीं करती रही। लेकिन ऐसी मुतादिद खबरें अब रिपोर्ट हो रही हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बहुत सारी खवातीन को डेट किया, बहुत सारी साफी खवातीन को डेट किया, और बाकायदा से यहां पर ये इस तरह के गुल खिलाते रहे। रिचर्ड ऑल्सन साहब, इनकी बेगम जिन्होंने इन्हें तलाक दे दी थी, लीबिया के अंदर एम्बेसडर थी, लेकिन वो लीबिया में थी, और ये यहां पर पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इन्होंने
बाकायदा से इसे हॉलीवुड बना रखा था, और यहाँ पर ये इमरान हाशमी बाकायदा से बने हुए रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर नजर आए हैं। पाकिस्तानी के अंदर एक और एम्बेसडर हैं इस वक्त, डोनाल्ड ब्लूम। उन्हें भी आप देखते हैं कि उनकी भी हरकत गैर मामूली हैं बहुत सारी। कभी वो एक से जाकर मिल रहे हैं, कभी वो दूसरे से जाकर मिल रहे हैं, कभी मरीम नवाज शरीफ साहबा से मिल रहे हैं, कभी पंजाब में पंजाब के आईजी साहब से जाकर मिल रहे हैं, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जाकर मिल रहे हैं। तो इतनी गैर मामूली जो मूवमेंट्स हैं, गैर मामूली जो हरकत हैं, गैर मामूली जो अमेरिकन एम्बेसडर्स पाकिस्तान में आकर करते हैं, ये दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं होता। यानी ये एम्बेसडर रिचर्ड ओल्सन ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर करके गया, लेकिन इसके बारे में पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वहां पर वहां की FBI ने इसके ऊपर नजर रखी हुई थी और उन्होंने इसके ऊपर केस बनाया, और अगले 12 से 24 घंटों में इसे तगड़ी सजा भी होने वाली है। लेकिन इस वक्त अमेरिकन जो एम्बेसडर यहां पर मौजूद हैं, उनके हवाले से भी पाकिस्तान के बहुत सारी अखबारात ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी भी जो मूवमेंट्स हैं बहुत ज्यादा गैर मामूली हैं। वो बहुत ज्यादा उनकी एक इंटरफेरेंस नजर आती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान के मामलात के अंदर। तो ये चीजें खुलकर सामने आ रही है। लिहाजा जो अमेरिकन एम्बेसडर होता है वो यहाँ पर कोई फरिश्ता नहीं होता, और वो यहाँ पर कोई दूध का धुला हुआ नहीं होता, बल्कि खामियां और कमजोरियां सब में होती हैं। लेकिन ये जो करते हैं अपने ओहदों का इस्तेमाल करते हुए, ये गैर मामूली है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, और ये सब कुछ यहां पर हो रहा है। एक और खबर है, और ये बल्कि डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का एक ट्वीट है, उनकी एक स्टेटमेंट है जो सर्कुलेट कर रही है, और ये इमरान खान साहब के हवाले से है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मोहित पीरजादा साहब कहते हैं कि प्लान ये है कि हर केस को 2-3 हफ्ते तक खींचना है। यानी इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस हैं, हर केस को 2-3 हफ्ते तक खींचकर आगे लेकर जाना है। जब अवाम के सामने उस केस की कलाई खुल जाए, उस केस के सारे हकायक खुलकर सामने आ जाएं, तो उसके बाद पीछे हट जाना है और अगले केस में इमरान खान को उलझा देना है। इससे पहले हमने तोशा खाना केस में भी यही चीज देखी, और अब साइफर वाले मामले में भी हम यही चीज देख रहे हैं कि इन दोनों केसेस में जान नहीं है, लेकिन केसेस दिस वे दैट वे आगे बढ़ रहे हैं। टाइम कंज्यूम किया जा रहा है, टाइम बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है, और ये मामलात को आगे चलाया जा रहा है। और कहते हैं कि दिस इज हाउ इमरान खान को इतना फ्रस्ट्रेट करना, इतना एग्जॉस्ट करना है कि उसे इस ट्रैप के अंदर रखना है, एक जुडिशियल ट्रैप के अंदर रखना है, और इसे इन सारे मामलात के अंदर उलझा कर रखना है। यहां से जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, यहां से आधा किलोमीटर भी नहीं है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर आज नए साल का आगाज हो रहा है। तकारीरें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने गुज़श्ता साल की कारकर्दगी सामने रखेंगे, आने वाले जुडिशियल साल के जो अहदाफ है वो बयान करेंगे। लेकिन रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर यहां पर ये मौजूद है कि पाकिस्तान के साफी ये क्लेम कर रहे हैं कि जुडिशरी को एज अ टूल इस्तेमाल करके मामलात को आगे खींचा जाता है और मामलात को लंबा किया जा रहा है, और ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। एनीवेज, अभी तक बारिश नहीं हटी। दुआ यही है कि बारिश खत्म हो, कोलंबो के अंदर हम मैच देखें, और फिर अगले दिन आपको रिपोर्ट करें कि रिचर्ड ओल्सन के साथ अमेरिका में क्या हुआ है, और ये जो पाकिस्तान के अंदर इतने सारे गुल खिला कर गया है, ये यहाँ पर ये जो सब कुछ करता रहा है, तो इससे ये भी अंदाजा होता है कि अमेरिकन जो इतनी बड़ी एम्बेसी यहाँ पर बनाकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, ये सिर्फ नजर नहीं रख रहे, बल्कि इसके अलावा भी इनके बड़े शौक हैं जो ये यहाँ पर पूरे करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।